आएगा आनंदा पाकिस्तानी फैमिली तो रिएक्शन। कैसे हैं आप सब? मेरा नाम मैं नाम नदीम। यार आज का वीडियो बहुत ही बड़ा निकल कर आ रहा है। पाकिस्तान के भारत से 4 बार हारने के बाद पाकिस्तानियों ने धोया पाकिस्तान को। क्या बोला है वो? है तो 4 जंगे हमारे हैं यार, बहुत गंदे तर आ रहे हैं। हम और तो जो किताबों में यही पढ़ा कि 4 जंगे हम जीते। लेकिन भाई जब बड़े हुए तो पता लगा है कि भाई असल हकीकत क्या है? सबसे बड़ा सरेंडर हमने दुनिया का मारा हुआ है 71 में। तो अब ये वॉच करते कौन ऑन करते 3 2 1 स्टार्ट। कह सकता हूँ कि अगर आप इंडिया की हिस्ट्री को पढ़ें, उनकी किताबें पढ़ें, तो उनमें ये बात साबित होती है कि हमारी आर्मी उनसे नीचे आ रही है। वो कैसे? ऐसा क्या पढ़ लिया आपने? देखें, इनमें बहुत सारी जंगें हुई ना, तो ज्यादातर नुकसान भी हमारी आर्मी का हुआ। हमारे आदमी ज्यादातर यानी शहीद हुए, ज्यादातर मुल्क हमारे का ही नुकसान हुआ, उनका नहीं हुआ। इंडिया जो नए नए टेक्नोलॉजीज लेकर आ रहे हैं इस दुनिया में और खुद को इम्प्रूव कर रहा है कि मैं कोई चीज हूँ, मैं कोई चीज रखने वाले मुल्क हूँ, वो देखे तो दिन ब दिन खुद को आगे करता जा रहा है। अब जो मिसाइल इन्होंने डिस्कवर किया है, ये इनके लिए एक बहुत बड़ी तरक्की है, क्योंकि अब जब इन्होंने ये मिसाइल लॉन्च कर चुके हैं तो दुनिया की बहुत से ममालिक ऐसे जब इनकी नजर होगी अब इनके ऊपर कि ये मुल्क को खुद को तरक्की पजीर कर रहे हैं और दूसरे मुल्क भी इनके साथ जुड़ना चाहेंगे। पाकिस्तान को तो अब हम नाम लेना या फिर पाकिस्तान के साथ हम कंपैरिजन करना हमने भी छोड़ दिया है। हम लोगों को क्योंकि चीज़ों का नो-हाउ हो चुका है, लोग भी कंपैरिजन अब पाकिस्तान के साथ नहीं करते। पाकिस्तान के लोगों को भी अब पता चल चुका है काफ़ी हद तक कि इंडिया हैज़ गॉन अ फार वे और अब हमारा कंपैरिजन नहीं बनता। बट व्हेन इट कम्स टू इंडिया, तो इंडिया जो है वो अपनी एक ऐसी इमेज क्रिएट कर चुका है कि ना यूएसए ना ही कोई और कंट्री इंडिया की तरफ आंखें उठा सकती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुद्दीन और आप देख रहे हैं नेशन ब्लू। जब से भारत ने अग्नि 5 मिसाइल का टेस्ट किया है जो MIRV टेक्नोलॉजी के ऊपर बनाई गई है, उसके बाद में पाकिस्तान के अंदर ये चर्चा होने लगी क्या ये मिसाइल जो है पाकिस्तान के लिए बनाई गई है। पाकिस्तान के बहुत सारे लोग हैं जिनका कहना है कि हमारे रडार सिस्टम इतने अच्छे नहीं है जो इसको डिटेक्ट कर सके। जब इसी बात के ऊपर पाकिस्तान की जनता से चर्चा की गई तो आइए देखते हैं उनका क्या कहना है। वीडियो है सनामजद का। आज मैं वो न्यूज़ में भी देख रहा था तो मैं तो बड़ा सरप्राइज हुआ हूँ ये देख के, क्योंकि ये आप जानती हैं कि ये मिसाइल ऐसा है कि अब पाकिस्तान को अपने डिफेंस की का सोचना पड़ेगा, क्योंकि बाकी जो आपका रडार सिस्टम है या आपका डिफेंस सिस्टम है, बाकी जो इंडिया की बने हुए मिसाइल हैं वो पाकिस्तान आर्मी उससे अच्छी तरह आगाह है और हमारा जो डिफेंसिव सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग जो है ना डिज़ाइन किया गया है। बट इसके हवाले से हम ये देख रहे हैं कि जो टेक्नोलॉजी यहाँ पे यूज़ की गई है दैट इज़ वेरी अमेजिंग। और सुना है कि जो हमारे रडार सिस्टम है और जो हमारा डिफेंस सिस्टम है, कहते हैं कि अभी वो पाकिस्तान ने सलाहियत अचीव नहीं की कि इस तरह के मिसाइल को वो रोक पाए। अग्नि 5 के बारे में मैंने भी पढ़ा है। इट इज बैलिस्टिक मिसाइल जो कि बहुत सारे वॉर मिसाइल्स को जो है वो थ्रो करने की कैपेसिटी रखता है। एंड ऑल्सो व्हेन वी टॉक अबाउट अग्नि 5 2021 में इनका एक टेस्ट हुआ था और अब जो है फाइनल इट हैज़ बीन सक्सेसफुल इन इट्स ऑल टारगेट्स जो कि इन लोगों ने ऑब्जेक्टिव सेट किए थे उसमें वो सक्सेसफुल हो चुका है। एंड once again very very congratulations। हमें डरना चाहिए बिकॉज अग्नि 5 जो है वो चाइना और पाकिस्तान के किसी भी एरिया को जो है वो टारगेट कर सकता है और बहुत बुरे तरीके से कर सकता है। और अग्नि 5 इटसेल्फ इज अ वार मिसाइल, तो थोड़ा सा डरना हमें चाहिए। लेकिन खैर इंडिया इज नॉट दैट बैड कि वो हम पर जो है चला दे मिसाइल। वो सिर्फ जो है वो इट इज़ जस्ट मेकिंग इट्स बोन स्ट्रॉन्ग एज फॉर आई थिंक। तो यस इंडिया जो है वो अचीव करता जा रहा है, हम बस सुनते जा रहे हैं और अप्रिशिएट करते जा रहे हैं। अच्छा आमना, हम देख रहे हैं इंडिया अपने डिफेंस सेक्टर पर बहुत ज्यादा काम कर रहा है। आए दिन इंडिया के डिफेंस सेक्टर से कोई ना कोई खबर निकलकर सामने आती है कि इंडिया कभी ब्रह्मोस मिसाइल रशिया के साथ मिलकर बना रहा है। अग्नि 5 की हम बात करें तो देखें तो जिस तरह से बहरी जंगे बेड़े जो है इंडिया तैयार कर रहा है, क्या कहना चाहेंगे? इंडिया की तो किसी मुल्क के साथ ऐसा कोई दुश्मनी भी नहीं है सिवाय चाइना और पाकिस्तान के, बाकी तो सारे इंडिया के दोस्त हैं। नहीं, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि चाइना और इंडिया का थोड़ा सा डरना चाहिए क्योंकि इंडिया जिस तरह अपने डिफेंस सेक्टर पर काम कर रहा है, क्या वजह है इंडिया को इतना ज़्यादा खतरा लाहक है? खतरे की बात नहीं है। इंडिया जो है मैंने आपको पहले ही बताया अपनी बोन स्ट्रॉन्ग कर रहा है और बोन स्ट्रॉन्ग करने का मतलब ये नहीं होता कि आपने वाकई में किसी से लड़ना है, बट आपने अगले बंदे को बताना है कि भाई अगर हमसे लड़ना है तो सोच के लड़ना है। अच्छा, तो ये चीज़ है मेरे ख्याल में बेसिकली जो इंडिया अपने डिफेंस सिस्टम पर इस तरह से काम करता है या फिर अपने आप को इस तरह से डिफेंस पे स्ट्रॉन्ग करता है, वो इस वजह से करता है कि जो इंडिया से पंगा ले वो सोच समझ के ले, ये चीज़ है। फिर तो न्यूक्लियर पावर तो पाकिस्तान के पास भी है।
हाँ, न्यूक्लियर पावर पाकिस्तान के पास है, बट अनफॉर्चुनेटली वो किसी काम की पाकिस्तान नहीं के है। पास ऐसी बहुत सारी चीजें थी जिसमें पाकिस्तान अपने स्टैंड को जस्टिफाई नहीं कर सका, जिसके अंदर एक चीज आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि न्यूक्लियर पावर है। उसके अलावा PIA में एक टाइम था कि हम लोग बहुत खुद कफील और बहुत ज्यादा एक्सेल करते लेकिन थे चोर मिले अपने ना। एयरवेज में, चोर एविएशन मिल में, गया लेकिन तो अब फिर आप क्या खुद हो? जानती है उल्टा हमारे कि जहाज ही PIA पकड़ का लिए हाल दूसरे इतना मुल्क में। खस्ता है कि तरस खा जाते हैं तो लोग। दार भी फिर उसके दिए बाद हैं। रेलवेज की बात करें तो पाकिस्तान का रेलवे सिस्टम एक टाइम था कि लोग जो थे उस चीज को आइडियलाइज करते थे, बट नाउ हमने तो आपके कभी नहीं सामने है देखा कि ना। रेलवेज का क्या निजाम है। तो ये अगर हम पाकिस्तान की कौन तरफ सा आए और idolize पाकिस्तान करते के थे? न्यूक्लियर बीइंग अ न्यूक्लियर पावर की तरफ आए तो इसमें बहुत सारे सवालिया निशान है और बहुत सारी मिसालें हमें मिलेंगी जो हम लोग हिस्ट्री में एक टाइम पे एक चीज अचीव कर चुके थे लेकिन हम उसको मेंटेन नहीं कर पाए, और हमारी अपनी जो है वो नेग्लिजेंसीज जो है वो हमें जो है शर्मिंदा करती हैं हर दफा। हाँ जी भाई साहब, अभी अकल आ रही है तुम लोगों में। ये लोग कहते हैं कि भाई हमारी आर्मी इंडिया की आर्मी से बहुत डाउन है। वाकया कहता है कि भाई हम लोग 4 जंगे भाई साहब इनसे हारे हैं। ये चीज तो हकीकत पाकिस्तानी कुछ लोग जो पढ़े लिखे हैं उनको समझ आ गई है यार कि एक वाकई बात- ये चीज वो हकीकत यार है। एक मजे की बात है कि मतलब हमें हमारी किताबों में भी नहीं बताया गया कि बांग्लादेश अलग कैसे हुआ। और यार हमें 4 जंगों बताया गया, 1965 1900 सारी जीते हैं हम जीते हुए हैं। हमारे मुताला पाकिस्तान में जब मैं पढ़ता था सोशल वो चीज स्टडीज में जो पाकिस्तान की हिस्ट्री में उसमें बताई ये जाती चीज है उस लिखी गई, किताब में लिखा गया है कि हम जीते हैं। हाँ घंटा जीते हैं भाई साहब। उधर इधर तो सोशल उधर मीडिया हमारे पे 71,000 फौजियों के उन्होंने पतलूने उतार दी। 93,000 हो है। हाँ मतलब 93,000। मतलब कितनी शर्म की बात है कि उन्होंने हमारे फौजियों की भाई साहब पतलूने उतारी। बिल्कुल बिल्कुल खुद और वो उतारी थी। डार्क डे था भाई साहब पाकिस्तान के समझ हिस्ट्री में। 1 लाख फौजियों ने 1 लाख। हाँ, अबे यार। इतने फौजी जंग में लड़ते वो हैं। लाला ऐसे मुल्क जिनकी 1 लाख फौज है, हाँ हाँ। पूरी फौज है। मतलब मुल्क जितनी हाँ, हमारी वहाँ पर आर्मी थी। हाँ लेकिन वही बात है कि भाई अगलों ने हिलने नहीं दिया। हिलने नहीं दिया, उधर ही सिलेंडर कर दिया उन्होंने। ये हकीकत है, किताबों में लिखा जो तारीख बताती है वही चीज है। वही ना भाई साहब, हमारी किताबों में तो हाँ। झूठ लिखा है। लेकिन भाई वो कहते हैं कि जो अभी भारत ने मिसाइल बनाया है अब वो पाकिस्तान उसका के लिए बनाया है। तोड़ तो भाई साहब है ही नहीं। पाकिस्तान में डिफेंस सिस्टम के और तरह यार है। पाकिस्तान के लिए वो पागल है जो इतना बड़ा मिसाइल 6,000 10,000 की रेंज वाला पाकिस्तान के लिए उन्होंने पाकिस्तान- बनाया है। उनके पाकिस्तान के लिए तो ब्रह्मोस ही काफी है। आह, पाकिस्तान को क्या, पाकिस्तान के लिए तो अग्नि 1 2 भी है, अग्नि 5 बनाया उन्होंने। तो वो चाइना को टारगेट करने के लिए, तुर्की को टारगेट करने के लिए, यूरोप को टारगेट करने के लिए वो बनाया। भाई हम तो बड़ी दूर है, हम तो ब्रह्मोस को नहीं रोक सकते तो अग्नि 5। हमारा डिफेंस सिस्टम सोया हुआ था, आया था ना। भाई सोया हुआ नहीं था, वो एक्टिव था, वो उसमें डिटेक्ट करने की ताकत ही नहीं है। तो फिर ये क्या करेगा? तो भाई देख लो, ब्रह्मोस आके यहाँ पर 150 किलोमीटर हमारे देश के अंदर घुस गया था, तो और क्या करेंगे वो फिर? यार- और तो आके पाकिस्तान में तांडव करेंगे। बिल्कुल वजह बहुत इंडिया आगे निकल चुका है यार, वो टेक्नोलॉजी के मैदान में सबको पीछे छोड़ता जा रहा है। वो ऐसा मुल्क है जो अमेरिका जैसा मुल्क उससे डरता है। यूनाइटेड नेशन बात नहीं करता। आप अंदाजा लगा ना कितना आगे निकल चुका है। भारत से वाकई में इस टाइम सारे देश डर रहे हैं। हाँ देखो, बैन लगाया था अमेरिका ने के तेल रशिया से ना खरीद, अगले ने आंखों में आंखें डाल के बात की तो रशिया से तेल खरीदा, बिल्कुल लिया क्रूड था। ऑयल और पकड़ अभी लिया। देखो जिस तरह के इन्होंने ये मिसाइल टेस्ट किया है, हाँ। उसके बाद इस टाइम पाकिस्तानी भी डरे हुए कि भाई साहब हमारे लिए बनाओ। भाई हमारे लिए ब्रह्मोस ही काफी है, उनका वो जो मिसाइल है उनका मेड इन इंडिया, उनको क्या जरूरत है इतने बड़े बड़े मिसाइल हम पे हाँ, छोड़ने की? मेरे- उनको वो तो एक ब्रह्मोस मारेंगे तो हम तो गए खत्म। और हमारा 1500 किलोमीटर एरिया सारे 2000। वही ना भाई, जंग ना ही वो हो तो तो- बेहतर है, नहीं तो हुई तो भाई साहब सीधी सीधी बात है कि हम लोग इतनी पावर में नहीं है ते ना हमारे पास इतनी ताकत है तो भूख के लाले पड़े हुए हैं यार। वजह वही ना। जंग के तरफ 1971 में फिर भी हमारे पास कोई इकोनॉमी कुछ थी। उस टाइम उसके बावजूद बांग्लादेश चला गया। हाँ। उसके तो बावजूद अभी तो कुछ है ही नहीं हमारे पास। तो यार आपके क्या थॉट है, दिल बढ़ा दूंगा तो तो बात- भाई।